हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये मस्जिदें, ये मंदिर, ये मज़ारात, ये चर्च, ये गुरुद्वारा, ये तो भारत की नींव है। मुसलमानों ने उनको बुलाकर चुनाव जिताया। कुछ लोग हमसे वो बदला लेना चाहते हैं। तो भाई क्या हम पॉकेट मारों का नाम लें, अडानी अडानी करते रहें? नहीं, ये देश ही सूफी संतों का देश है, जहाँ खोदोगे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। जैसे आप लोगों ने देखा वक्त बिल के खिलाफ जिस तरीके से मुसलमानों ने एकाएक करके भारतवर्ष के विभिन्न जगह पर जमात उलमा हिंद के द्वारा मीटिंग भी रखेगी, उसी क्रम में नया बाजार के सरजमी भाटपाड़ा की सरजमी पे कहता इतिहास रचने गया और भाटपाड़ा के अंतर्गत लाखों की संख्या में मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर वक्त बिल के खिलाफ अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें सबसे ज्यादा जमात उलमा हिंद के जो सबसे ज्यादा और लोग जो है लोकप्रिय हैं, मौलाना अबू तालिब रहमान साहब हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे जिस तरीके से एकाएक करके लगातार सभी जगह का जो निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे बेंगलोर हो, भारतवर्ष के कोने कोने पर आप जा रहे हैं सर, और जाकर जो है वक्त बिल के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, कैसा लहर है और लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? लोगों के रिस्पॉन्स का तो मामला आप दिखा ही रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है, हमारी कोशिश और प्रयास ये है कि 1947 में देश का बदनसीबी से बंटवारा हुआ। अब कुछ लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो मदरसों के लोग हैं, जो उलमा हैं और जो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, जिसमें मदर ऑर्गेनाइजेशन या एम्बेरला ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जमात इस्लामी, मसलक अहले सुन्नत वल जमात, ये तमाम जो जमातें हैं हमारे यहाँ, इन सब की कोशिश यही है कि अगर ये वक्फ के पर कानून इन्होंने पास कर लिया तो अगला नंबर भारत के संविधान का है, और भारत के संविधान को इन्होंने दबे लफ्ज़ों में कई बार कह दिया है, चूँकि उसको बनाने वाले जो संविधान के बाबा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, चूँकि वो एक वंचित समाज से आते हैं, दलित समाज में, और महान विद्वान थे, उनको बड़ी षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी के तहत पहली चुनाव हरा दिया गया था, लेकिन बंगाल के मुसलमानों ने उनको बुलाकर चुनाव जिताया। कुछ लोग हमसे वो बदला लेना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि तुमने बाबा साहब अंबेडकर को इतना सम्मान क्यों दिया। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे जिन्होंने सम्मान दिया था वो तो आज दुनिया में नहीं है, उन बड़ों ने सम्मान दिया था, हम भी उनकी इज्जतदार औलादें हैं, अपने बड़ों की इस परंपरा को बचा कर रखेंगे, और अगर किसी दलित पर आंच आई तो हम फिर वही तरीका अपनाएंगे उनको सम्मान देने के लिए जो आपने देखा बाबा साहब अंबेडकर के ज़माने में हुआ। कहते हुए लोगों ने ये भी कह दिया कि बार बार इनका नाम क्यों लेते हो? जी, पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा मुद्दा भी है, चर्च ट्रेंडिंग बोल सकते हैं। तो भाई क्या हम पॉकेट मारों का नाम लें, अडानी अडानी करते रहें? जाहिर है कि नेचुरल बात है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया, अगर उनको याद न किया जाए तो ये बड़ी बेईमानी की बात होगी ना, ये बड़ी बेईमानी होगी। तो सारे मुसलमान, और ये जो हमारे मदरसों की जो शिक्षा है, ये उसी की देन है जो हम एकता की बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब मदरसों से पढ़े हुए थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। फराग गोरखपुरी साहब, कृष्ण बिहारी नूर साहब, ये सब बड़े बड़े कवि गुजरे हैं भारत में, ये सारे मदरसों के पढ़े हुए थे। अब जाहिर है कि इनको ये भी तकलीफ है, क्योंकि कल अंग्रेज़ों को भगाया था तो कुछ लोगों को डर लग रहा है कि अब अंग्रेज़ों की जो 2-4 औलादें बची हुई हैं, कहीं उनको भी हमारी वजह से न भागना पड़े। तो ये चाह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीनें लूट पाट लो, ताकि जो प्राइम लोकेशन की मस्जिदें आपको नज़र आ रही, दिल्ली की जामे मस्जिद और सड़कों पे, इन सारी मस्जिदों को आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म कर सकें। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये मस्जिदें, ये मंदिर, ये मज़ारात, ये चर्च, ये गुरुद्वारा, ये तो भारत की नींव है, इसको हिलाएंगे तो देश हिल जाएगा।
तो जो लोग एकांतरित करके ये दावा करते हैं, याचिका डालते हैं कि जो 850 सालों से भी ज़्यादा गरीब नवाज की मज़ार अक़दस हिंदुस्तान के सरज़मीं अजमेर शरीफ में है, उस सरज़मीं पे जो है कुछ और होने का दावा करते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो देश की अखंडता और देश की भाईचारगी को तोड़ने का बात कर रहे हैं? जैसे कि आपने भी कहा कि आज कुछ जो है नापाकी साजिश लोग लच रहे हैं। कौन लोग हैं जो आप लोगों के संग और बार बार इस्लाम, मुसलमान, कभी 3 तलाक का मुद्दा, कभी संभल का शाही ईदगाह मस्जिद, कभी जमात उलमाए हिंद, कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को मुसलमान का टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों मुसलमान इसके ऊपर रिएक्ट क्या कर रहा है? क्योंकि मुसलमान तो सब जगह जो है रोडों पर, सड़कों पर इत्तेहाद मिलकर कर रहे हैं, लेकिन लोग उनसे कुछ और ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? आखिर मुसलमान पे क्यों? देखिए, ये जो थोड़ा दूर, ये जो लोग याचिका डाल रहे हैं, मुझे लगता है ये हमारे देश के लोग नहीं हैं। ये बाहर के भगोड़े हैं जो यहाँ आए हैं और इनको शरण दी गई है, ये वही लोग कर रहे हैं। लेकिन हम पूछते हैं अदालत को क्या हो गया है? ये अदालतें इस तरह से क्यों ले रही है? वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो था, क्या उसको आप डिनाई करना चाहते हैं? हम आशा करते हैं कि माननीय उच्चतम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और हम सभी लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। हमें पूरा यकीन है, विश्वास है कि न्यायपालिका इंसाफ करेगी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 पार्लियामेंट से है उसकी हिफाजत होगी। संभल में एक और जगह खुदाई चली और वहाँ पे एक और मस्जिद निकल गई, क्या बोलेगा लास्ट कुछ सर? नहीं, ये देश ही सूफी संतों का देश है, जहाँ खोदोगे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच अबू तालिब रहमान साहब, जिनसे हम लोगों ने बात के बाद कहीं ना कहीं जाना कि जिस तरीके से एक कम्युनिटी के खिलाफ लोग जो है टारगेट कर रहे हैं, इस बारे में बहुत ही तफसील से और बहुत अच्छे से अबू तालिब रहमानी साहब ने हमारे बीच हमारे चैनल के माध्यम से गुफ्तगू की। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तस्वीर देखने के लिए बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ वन। धन्यवाद।